इंग्लिश वर्ष के एक और लेसन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोनाउंस और उनके प्रकार और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है केस वाइज अपना फॉर्म को चेंज करता है। आज इसी को थोड़ा और देखेंगे। उसके बाद जो है अगला पॉइंट हम लोग का होगा पोजेसिव प्रोनाउन। इस टेबल के माध्यम से हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन ही जो है केस वाइज अपना फॉर्म चेंज करता है। नॉमिनेटिव केस में रहता है तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ये पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ 7 ही होते हैं। वैसे प्रोनाउंस तो बहुत है, लेकिन जो है इन सिर्फ 7 को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जहां भी यूज होते हैं तो वहां पे पर्सन्स की ही बात की जाती है। जैसे आई है, आई का मतलब मैं, आप बात कीजिएगा, आप आई यूज कीजिएगा, आई वर्ड यूज कीजिएगा, इसका मतलब आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सन के बारे में बात हो रहा है। वी मतलब हम लोग, मतलब मेरे जैसे दोस्त हैं, हम लोग साथ में हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। यू मतलब तुम या आप, यानी सामने जो पर्सन है उसके बारे में बात हो रहा है। उसी तरह दे हो गया, ही, शी, इट, ये हो गया। अब रहा बात ये इट का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है, जिसका हम लोग जेंडर मतलब कि पहचान नहीं कर पाते हैं। जैसे छोटा बच्चा हो गया या जिनके बारे में नहीं जानते हैं, जानवर हो गया, कीट पतंग हो गया, पंछी हो गया, तो लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो इसका ही फॉर्म चेंज होकर पॉजेसिव केस बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनता है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का ही फॉर्म जो है बदल कर मी हो जाता है। इसी तरह वी, यू, ही, सी, इट, दे का मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम होता है। उसी तरह पॉजेसिव केस में जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एकदम बहुत आसान है, आप लोगों को टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बढ़िया से प्रोनाउन पढ़िएगा। यहाँ पे एकदम बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इसके जो मानी हैं हम लोग यही लेके चलेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े हैं कि मी मतलब मुझे होता है, माई मतलब मेरा होता है। ये ठीक है, ये होता है, हम मानते हैं, लेकिन जो है कहीं कहीं सेंटेंस ऐसा आता है कि ये हम लोग को कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ पे हम मी इस्तेमाल करें या आई इस्तेमाल करें। तो वैसे सिचुएशन में अभी हम लोगों को सिर्फ भूल जाना है कि मी, माई मतलब मुझे, मेरा, ये होता है। आप ध्यान में रखिए नॉमिनेटिव केस फर्स्ट वाला जो है पर्सनल प्रोनाउन का, कि आई का मतलब ही मैं, मेरा, मुझे, ये ध्यान में रखना है। वी का मतलब हम लोग, हमें, हमारा। यू का मतलब आप लोग, तुम्हारा, तुम्हें। ही मतलब वह, उसे, उसका। शी मतलब वह, उसे, उसकी। सी, इट मतलब यह, इसे, इसका। दे मतलब वे लोग, वे, उन्हें। इसी को लेके हम लोग चलते हैं। अब एक दो सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मुझे आईफोन पसंद है। आईफोन किसको पसंद नहीं है, सबको है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी एक आईफोन रहता। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, एक और इसके साथ सेंटेंस देखते हैं कि वह मुझे गाली देता है। कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए या किसी हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसके बारे में समझना होता है। कोई भी सेंटेंस बनता है तो ये फॉर्म जरूर रहना चाहिए। इस फॉर्म में ही सारे सेंटेंस बनते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मुझे आईफोन पसंद है। मुझे का इंग्लिश मी हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मी मतलब मुझे होता है। लेकिन अगर इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेशन तो क्या होगा? मी लाइक आईफोन। ये तो सेंटेंस गलत हो रहा है। मी लाइक आईफोन, ये सरासर यहाँ पे गलत हो रहा है सेंटेंस। तो ये यहाँ पे सही क्या होगा? तो यहाँ मुझे का मतलब मी नहीं। हम लोग को भूल जाना है कि मुझे का इंग्लिश जो है वो मी होता है। सिंपल याद रखना है कि मैं, मेरा, मुझे कुछ भी आए तो उसका मतलब आई होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आई का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे मी, माइन, माई,
ये जो उसका अलग फॉर्म है केस का, उसका इस्तेमाल करना है। अगर मुझे किसी वाक्य में आ रहा है, किसी सेंटेंस में आ रहा है और हमको उसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश बनाना है, तो सिंपली हमको ये देखना होगा कि ये जो है मुझे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग बना रहे हैं कि मी लाइक आईफोन, तो ये यहाँ पे सेंटेंस गलत हो रहा है, एकदम रॉन्ग है। सब्जेक्ट के रूप में कभी भी मी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ केस में जो टेबल हम लोग बनाए हैं वहाँ देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्टिव केस कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो नॉमिनेटिव केस वाला ही यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो यहाँ पे मी जो है अगर इस्तेमाल करें तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो यहाँ पे ये सरासर गलत है। इसको हम लोग यहाँ करेंगे आई लाइक आईफोन, तब ये सही होगा। अब ये अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वो मुझे गाली देता है। वो मुझे गाली देता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट वो होगा। वह इसलिए होगा क्योंकि यहाँ वर्ब है गाली देना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालते हैं। वो मुझे गाली देता है, तो कौन गाली देता है? तो वो सब्जेक्ट हो गया। ही एब्यूजेस, किसे गाली देता है? तो मुझे। तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आई नहीं होकर बल्कि आई का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि मुझे जब आया तो यहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ, और यहाँ मुझे आया तो यहाँ मी का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखें कि आई बी यू ही सी, इसका मतलब ये होता है। उसके हिसाब से हम लोग को सेंटेंस में देखना है कि हम लोग को कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो इसका जो है नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस उठा लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस उठा लीजिए।